बैक टू माय चैनल। दिस इज मी ऑफिशियल 333। जिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन जरूर प्रेस नहीं किया तो करनी जल्दी से कर सकते हैं, हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टिंग करके मिल जाए। सो आज जी हमने जाना था यूनिवर्सिटी, जो कि नहीं जा सके फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह कल ज़रूर जाऊँगी। और वीडियो जो मैंने बनानी थी, शूट वगैरह करना था, अब कल जो मैंने एक ऐड भी बनानी है, सो वो आज बनाएंगे क्योंकि मैंने जो भी काम होता है ना, अब माशाल्लाह काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो मतलब कि मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो फिर मैनेजमेंट करने के लिए हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं पहले तो, कि इस टाइम में इतने टाइम में हमने ये करना है, इस काम को करके स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट काम करना है, ठीक है। इसलिए आज मैं जी काफ़ी देर मेरी प्रोडक्ट आई हुई थी, आई थिंक 1 वीक हो गया, तो वो उनका मैसेज आएगा सिस्टर आप कब बनाएंगे कब बनाएंगे। मैं ज़रा अपने शूट पे मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा चलें फिर वो अपना कर लेके, फिर उसके बाद ये उनको अपलोड भी करना था, वीडियोस वगैरह को एडिट करना था। सो अभी जो फ़ोटोशूट वाले ने मेरा शूट किया था, वो भी मेरे क्लिप्स वगैरह, वीडियोस वगैरह और जो भी पिक्स वगैरह नहीं आई, तो वो जैसे ही आएंगी मैं यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करूँगी, टिकटॉक आईडी पे भी शेयर करूँगी, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूँगी, ठीक है। आप सब ने जाना है और लाइक और कमेंट ज़रूर लाजमी करना है। और मेरी आपको ये लुक कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस ब्लॉग में बताना है, ठीक है। जितने आप कमेंट करोगे ना, उसके कमेंट को उठाकर मैं टैग करूँगी, ओके। बाकी गर्मी की वजह से मेहंदी भी मेरी उतरना शुरू हो चुकी है, और क्योंकि इवेंट खत्म हो गया था, दुल्हन की मेहंदी भी उतरना शुरू हो गई है। इस व्लॉग में आज मैं आपको बताऊंगी जो मुझे पार्सल्स आए हैं, पीछे जो पहले आए हुए हैं, जो अब आने वाले हैं। आज भी शायद 1 या 2 पार्सल आए, तो क्योंकि मैंने 1-2 रिटर्न भी करवा दिया था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सैलून में थी, तो मैंने कहा चलिए रिटर्न करवा देते हैं। उसके बाद जी आज शायद आए, तो इंशाल्लाह भी जब आएगा तो मैं फिर वो आपको बताऊँगी, तो दिखाएँगे कौन सा आएगा। ये भी मुझे आइडिया नहीं है, आना शायद आई थिंक फैसलाबाद से ही है। आपके साथ इतनी डिटेल इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आपको भी आइडिया हो। काफ़ी सिस्टर्स मेरी तरफ देख कर वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं, ऑर्डर करती हैं, तो वो मैंने व्लॉग देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको डिटेल शेयर करती रहती हूँ। और आपको जी आज की मैं ना ऊपर ही प्रोडक्ट ले आती हूँ, क्योंकि वे नीचे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पढ़ने आए हुए हैं, तो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, तो अपना काम भी करते हैं और उनको भी करने देते हैं। चेक करो ज़रा, मैंने शलवार वही पहनी हुई है, कमीज़ बस वही की हुई थी। मैंने कहा इसका ही वीडियो बनानी है, ऊपर में जो भी कमेंट के रिप्लाई करने हैं। तो चलते हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने देते हैं। अंदर रेस्ट हो रही है। अम्मा ये अपनी जी बकेट उठाते हैं और चलते हैं ऊपर। हम अपना ऊपर जाकर काम करते हैं। और ये देखिए मिनी फैन मैंने इसी में रख दिया अपना। ला 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 ला। चलो जी ऊपर चलिए। अच्छा, जब मैं ना मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा ब्लॉग हो जाता है, मुझे ना ये सेटिंग में जाके आई थिंक सेट करना होगा, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा किया भी है, फिर वो अगेन ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मुझे कमेंट साथ ही आना मतलब शुरू हो जाते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि सिस्टर आपका ब्लॉग का इंग्लिश डबिंग हो गई है, तो थोड़ी उर्दू में करें। तो इंशाल्लाह अब आपको उर्दू डबिंग में मिलेगा, इंग्लिश डबिंग में नहीं मिलेगा। एड्डी वड्डी मेरी अंग्रेज़ नहीं है, मैं खुद भी समझ आती है कि क्यों इंग्लिश क्यों जाना हुआ। अभी अंग्रेज़ नहीं देखना शुरू हुए। अच्छा जी, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये ब्रांड की हैं, ठीक है। ये लोकल मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, ओके। ये तो आप की मेडिसिन है, देखो मेडिसिन भी अच्छी है, इसको साइड पे करते हैं। और ये है, सबसे पहले तो इनकी भी प्योर इजिप्शियन की मैंने बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी ऐड थी, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बहुत कम अप्लाई करती हूँ, चाहे मतलब कि मेरी स्किन का ये है कि मैं अगर ज़्यादा मतलब रिएक्शन हो जाता है अगर चीज़ें यूज़ करूँ, ठीक है। अपनी अपनी स्किन टाइप होती है, ठीक है, कि किसी की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, किसी की सॉफ्ट होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है। मेरी ऑयली भी स्किन है, क्योंकि अगर मेरे पिंपल्स वगैरह या रैशेज़ वगैरह हो जाए ना स्किन पर, तो मेरे फेस पर ऑटोमेटिकली तकरीबन 1 या 2 दिन रहता है, ठीक है, स्टे होता है, वो भी रिमूव हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो निशान है वो भी खुद ब खुद बैठ जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कुछ भी अप्लाई नहीं करती। और फेस वाश होता है जो मैं अब मैक का यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं गोल्डन पर का यूज़ करती थी, अब जब से मैंने मैक का यूज़ किया ना गर्मियों में समर में, तो मुझे बहुत बेस्ट लगा। उसके बाद जी ग्लो कोर की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, ये जो ग्लो कोर का जी क्लेंज़र है, मिल्क क्लेंज़र, ये आपकी स्किन की डलनेस को रिमूव करेगा, नोरिशिंग करेगा, ठीक है। और ये इसके लिखे हुए हैं बेनिफिट्स, सभी इधर भी राइट किए हुए हैं, ठीक है। यूज़ करने का तरीका क्या है। सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें ना, तो उसकी डिटेल सबसे पहले पढ़ा करें, ठीक है। उसकी सभी डिटेल लिखी होती है, तो एक दफ़ा आप पढ़ ज़रूर लिया करें, ठीक है। और इसके बाद जी ये इसकी नाइट क्रीम है, और इसकी नाइट क्रीम जो कि एक ट्यूब जैसी इसकी शेप दी हुई है, ये चेक करें ज़रा, ये दूसरी डिब्बी में नहीं है, तो ये है।
और इस तरह की जब भी कोई मतलब क्रीम होती है ना, तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत, ठीक है। इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में 1 या 2 ड्रॉप आप लें अपने फिंगर पे, तो अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें, नेक पे अप्लाई करें बस, जस्ट, ठीक है। और इसकी प्राइस भी नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। मैं ये भी बता रही हूँ आपको साथ साथ। उसके बाद जी मुझे आया था सन ब्लॉक, ठीक है। ये टिंटी सन ब्लॉक है ग्लो केयर का, ये ग्लो केयर का है। सबसे पहले मुझे प्रमोशन आई थी मालरी, जो मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ उसके साथ। और ये भी ये लगाया हुआ है, महसूस ही नहीं आपको होगा, मतलब कि जो वाइटनेस आपके फेस पे आ जाती है ना, ये वो नहीं आएगी इसको लगाने से। उसके बाद जी ग्लो मार्क का मुझे आया था, ठीक है। ग्लो मार्क का ये क्या है जी, क्रीम आई थिंक, हाँ जी। ये भी सेम ऐसे जैसे ग्लो कोर की है ना, ऐसे ही सेम डियर ये इसकी है। एक मिनट मुझे निकाल लेने दो ज़रा, ये ठीक है। ग्लो मार्क ये और ये एक ही मतलब काम करती हैं दोनों, ठीक है। अब ये स्किन के टाइप की है, जो है ये ऑयली स्किन के लिए है और ये ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जी मुझे आई थी ये जी रिवाइवल नेचुरल की। रिवाइवल नेचुरल की मैं कह रही हूँ कि अच्छी इसकी खुशबू जो है ना, बेबी स्किन, मैं कहती हूँ कि बेबी स्किन बना देती है। मैंने इसकी बहुत अच्छी ऐड बनाई है, जैसे मैंने ऐड में बताया है बिल्कुल वैसे इसका रिजल्ट है। मैं ये झूठ नहीं बोल रही, मैंने एक तो मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी मैं कोई प्रमोशन करती हूँ ना, सबसे पहले उनकी डिटेल पढ़ती हूँ, ठीक है। अब काफ़ी स्किन जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, तो उसके रिलेटेड मैं उनको सजेशन करती हूँ कि आप ये यूज़ करें, ठीक है, आपके लिए ये रिकमेंडेड है। तो उसके बाद जी कौन सी रह गई है, हाँ जी ये सन ब्लॉक है। अभी मैंने इनकी ऐड बनानी है, एक ये सन ब्लॉक है, ठीक है, ग्लो परी का। और ये इसका जी फेस वॉश है ग्लो परी का। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये सॉरी फेस वॉश है ना, ये बेस्ट नहीं है, ठीक है। इसकी क्वालिटी से मुझे पता चल रहा है कि ये बेस्ट नहीं है। और ये जो इसका सन ब्लॉक है ना, ये बेस्ट है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और देखिए इसकी पैकिंग भी अच्छी है, पैकिंग उसकी भी अच्छी है, बट उसका रिजल्ट नहीं है। इसका रिजल्ट अच्छा है सन ब्लॉक का, ठीक है। इसके साथ साथ जी इनकी नाइट क्रीम भी है, जैसे कि मतलब गोल्डन परी है, इसका ग्लो परी उन्होंने नाम राइट किया हुआ था, तो इनकी ऐड भी मैंने बनानी है। सो इसकी मैं देख रही थी कि क्वालिटी भी अच्छी है क्रीम की, मतलब ये भी काम करेगी आपकी स्किन पर। तो उसके बाद जी ग्लोइंग क्रीम है, ठीक है। और ये कौन सी है, गोल्डन परी की है, ये भी गोल्डन, ये भी बहुत अच्छी है। ये भी आपकी ना जो मतलब छोटे बच्चे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको ना थोड़ी सी निकाल कर इस व्लॉग में मैंने इसीलिए आपको डिटेल बताई है स्किन के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट्स आपके सिस्टर स्किन के रिलेटेड हमें कुछ ऐसा बताएं कि हमारी स्किन अच्छी हो जाए। मेरी फ्रेंड्स भी कह रही हैं, जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी में अदर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ मेरे ब्लॉग्स देखती हैं और वीडियोज़ भी देखती हैं मेरी टिकटॉक पर, तो काफ़ी कमेंट करी थी। मैंने कहा चलो इन सबका कमेंट का रिप्लाई मैं इसी ब्लॉग में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये खोल कर निकाल कर दिखाने लगी थी, एक मिनट जरा सब्र करो। ये चेक करें ज़रा कितनी मिल्की है, ठीक है। ये आपको मैं ऐसे लगा कर दिखाती हूँ। ये आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में मेरे मतलब मैं आपको टेस्ट करवा रही हूँ, मैं बार बार अपने शोर में जाती है। ये लें जी, मैंने अप्लाई करके देख लिया, ठीक है। ये चेक करें ज़रा ये। और आपको मैं आप मज़े की बात बताती हूँ, ये जो है ना ये आपकी मॉइस्चराइज़र के लिए, जब भी हम मेकअप करना है ना, तो हमारा स्किन बहुत ज़्यादा पैची हो गई, ओ सॉरी पैची कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो हमारे धब्बे बढ़ जाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अप्लाई करने से कहीं लगी होती है, कहीं छूट जाती है, बेस लगाएं कोई चीज़ भी लगाएं, तो ये तब ना यूज़ करने वाली क्रीम है ये वाली जो है, ठीक है। और क्या रह गया जो, और आई थिंक ना मेरा नीचे पड़ा हुआ है बाहर, ये जो पहले प्रमोशन दे दी है ना मैंने, ये आपको उनकी डिटेल बताई है, ठीक है। अब जिसने भी किसी ने ऑर्डर करना हुआ तो मुझे कमेंट करेगा, ठीक है। मैं फौरी इनका लिंक आपको सेंड कर दूँगी, जो जिस चीज़ का आपको होगा मैं उसी का आपको लिंक सेंड कर दूँगी, ओके। बाकी मैंने हम गर्मी लग लैपी है तो मैं अपना पक्का चला लेगा, हाँ खबर कर लो जरा इतना। अरे ये पूरा साल मेरे पास पड़ा रहा है, तकरीबन मैं पिछले साल का ला के रखा हुआ है। तो सभी लड़कियां ना यूनिवर्सिटी में लेकर जाती थी, मैं उनकी तरफ देख के कहती हाय अल्लाह मुझे इतनी गर्मी लगती है, मेरे पास भी है मैं लेके क्यों नहीं। बात ये थी कि मुझे याद नहीं रहता, अब मुझे याद रहा। One eternity later. सो जैसे मैं नीचे आई और मुझे मैसेज आ गया था जी आपका पार्सल आया हुआ है, तो मैंने कहा चलें जाते हैं पहले पार्सल रिसीव करते हैं। और अब पार्सल वाले भी कहना शुरू हो गए कि आपका तो हमें एड्रेस
बहुत जल्दी याद हो गया क्योंकि आपके पार्सल्स आते रहते हैं। ये भी पार्सल जो स्किन के रिलेटेड था और इसमें बहुत अच्छे ब्रांड की मुझे प्रमोशन आई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको ज़रूर मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल ही थक गई हूँ। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया था। और अच्छा, जैसे मेरा पार्सल आता है ना तो मेरे घर वाले बड़े एक्साइटमेंट होता है कि इसको जल्दी जल्दी खोल दो बस। बाकी जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। कमेंट लाजमी किया करो, मुझे कमेंट से आइडिया हो जाता है कि किसने क्या पूछ रहे हैं और किस कौन क्या कहना चाह रहा है। अच्छा बुरा कमेंट लाजमी किया करना है, आपने एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करना है, ठीक है। और वॉच तो आप कर लेते हो, मुझे आइडिया हो जाता है, लेकिन लाइक कमेंट करना भूल जाते, काइंडली वो किया करो। और बाकी जी आपने जब भी कोई कमेंट में पूछना हो, जो कुछ भी पूछना हो इसके रिलेटेड जो मैंने आपको डिटेल बताई, अगर कोई समझ नहीं आई तो आप अगेन मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो बना दूँगी, व्लॉग में क्लिप लगा दूँगी, अपनी वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप जैसे कहोगे आपको कर देंगे। लिंक आपको ऐसे ही शेयर कर दिया जाएगा क्योंकि सभी फ्रेंड्स में कह रहे थे कि अपनी इस रूटीन के बारे में तुम क्यों नहीं बता रही, तुम घर बैठी सब कुछ करी जा रही हो, हमें कुछ नहीं बताई। और माशाल्लाह मेरी सभी फ्रेंड्स में व्लॉग देखती है, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, कल इंशाल्लाह जाएंगे और अपनी कुछ फ्रेंड्स से भी मिलेंगे और उधर भी अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट करेंगे। फिर जो मैंने 1-2 ऐड बनानी है वो भी ऐड भी बना लेंगे, साथ साथ आपको वो भी डिटेल शेयर करती रहूँगी। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना क्योंकि मुझे हौसला थोड़ा सा मिल जाता है। जो इतनी मेहनत होती है ना, आपको यही लगता होता है कि जस्ट इसको बनाना है, इसको पॉज कर देना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इसको एडिट में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ये मुझे खुद सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इस स्ट्रगल में थोड़ा सा आप जब लाइक और कमेंट कर दिया करोगे ना तो मुझे हौसला मिल जाता है, ठीक है। तो ये व्लॉग करने लगे मैं एंड जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कहानी जल्दी से कर दो कि हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन को टिंग करके मिल जाए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।